जो मेरठ से सामने आ रही। बीएलओ की जो समस्या है वो फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। मेरठ से बीएलओ मोहित ने आत्महत्या करने का यहां पर प्रयास किया है। काम के दबाव के कारण जहरीला पदार्थ खाया है, ये खबर यहां पर सामने आई है। एसआईआर के काम के चलते मोहित कुमार दबाव में थे। सुपरवाइजर पर भारी दबाव बनाने का आरोप भी मोहित कुमार ने लगाया है। सिंचाई विभाग में मोहित कुमार क्लर्क है दरअसल, लेकिन फिलहाल इनको जिम्मेदारी यहां पर दी गई थी एसआईआर को लेकर, और अब ये खबर आ रही है कि इन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया है काम के दबाव के चलते। तो यहां पर बीएलओ मोहित कुमार की पत्नी ज्योति ने बीएलओ के आत्महत्या के प्रयास के पीछे कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ज्योति का कहना है कि काम के दबाव के साथ ही बीएलओ मोहित को सुपरवाइजर डराया और धमकाया करते थे, जिससे तंग आकर मोहित ने ये कदम उठाया। सुनवाते हैं आपको बयान। उन्हें बीएलओ के लिए अपॉइंट किया गया है। वो इतना डिप्रेशन ले रहे थे पिछले कई दिनों से, बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि उन पर बहुत प्रेशर डाला गया है कि फॉर्म इकट्ठे करो उनके सुपरवाइज़र के थ्रू, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए उन्होंने जहर खाया है। बहुत परेशान थे, पिछले कई दिनों से वो सो नहीं रहे हैं। देर रात घर आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं। रात को फीडिंग का वर्क करना, मैपिंग करनी, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ के अंदर। और दूसरी बात यह है कि उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है पहले। बार बार करते हैं, बोल दिया जाता है कि गलत है, और फिर ये बोला जाता है कि अपने उच्च अधिकारियों को तुम जवाब देना, हम नहीं करेंगे। हो सकता है तुम्हारी नौकरी चली जाए, हो सकता है तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाए। 70 चीज़ें उन्हें बोली जाती है, इसलिए उन्होंने डिप्रेशन लिया इतना। तो सुना आपने यहाँ पर मोहित कुमार की पत्नी को। रणवीर हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, यहाँ पर मुरादाबाद के बीएलओ सर्वेश सिंह की खुदकुशी का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि ये मेरठ से मोहित कुमार का मामला यहाँ पर सामने आया है। क्या हालत है उनकी अभी और वजह क्या है यहाँ पर? रणवीर, आखिर दबाव की बात बार बार ये सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, दबाव की बात तो सही है क्योंकि कम समय में एक प्रेशर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीएलओ ये परफॉर्म नहीं कर सकते। एक बीएलओ को 1000 फॉर्म्स भरवाने की जिम्मेदारी है। इसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका घर का जो पता है वो उनके गांव या उनके मोहल्ले का है, लेकिन वो रहते बाहर हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीएलओ के साथ मिसबिहेव भी कर रहे हैं और इस वजह से फॉर्म्स नहीं भरा रहे हैं। आरोप लग रहा है उन सुपरवाइजर्स पर, जो सुपरवाइजर इन बीएलओ की निगरानी करते हैं। तो बहुत से ऐसे सुपरवाइजर हैं जो बदसलूकी कर रहे हैं या धमकियां दे रहे हैं, और इस वजह से लोग तनाव में हैं। अगर गोंडा वाले केस की बात करें, जो फतेहपुर के रहने वाले थे, उनकी तो शादी थी और शादी की छुट्टी मांग रहे थे, लेकिन सुपरवाइजर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि साहब छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि बीएलओ का काम परफॉर्म करना है। इसी तरह से अलग अलग मुरादाबाद की घटना हो या ये जो अभी मोहित की घटना आई है, इन सारी घटनाओं में एक बात कॉमन है कि सब दबाव की बात कर रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इस बीच में जिन भी बीएलओ की मौत, किसी की सीढ़ी से गिरकर की मौत हुई है, उसका भी परिवार ये आरोप लगा रहा है कि सीढ़ी से गिरने की वजह वो दबाव है। तो इसको स्वीकार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन आरोप उन सुपरवाइजर्स पर बड़ा है, जो सुपरवाइजर कई बार बदसलूकी, नौकरी जाने की धमकी, सस्पेंड करने की धमकी दिए जा रहे हैं, और इस वजह से कुछ घटनाएं सामने आ रही है। दबाव है, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी बीएलओज हैं वो चूंकि घर घर जाना है, अब जिस घर में ताला लगा है उस घर का फॉर्म नहीं भरा पा रहा है। कई बार जो घर के लोग हैं वो बदसलूकी कर रहे हैं। एक महिला बीएलओ से बात हुई, उन्होंने कहा लोग 11 बजे रात को फोन करके फॉर्म भरने की बात करते हैं। तो ये जो दिन रात काम का जो प्रेशर है, ये प्रेशर तो सही है, लेकिन ऐसे भी बीएलओ हैं जिनका काम 100% के आसपास पहुंचने वाला है, 90-95% पूरा हो चुका है, और ऐसे भी बीएलओज हैं जो अभी 20-30-40% पे अटके हुए हैं। तो दबाव है, इससे किसी को इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो सुपरवाइजर्स हैं इनका दबाव बीएलओ पर लगातार देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस तमाम जानकारी। तो यहाँ पर यह भी जरूरी है कि जो बीएलओ दबाव महसूस कर रहे हैं उनके साथ संवाद भी स्थापित किया जाए ताकि मनोबल उनका लगातार बने रहे। आगे बढ़ रहे हैं, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी कल कुछ ऐसा बोल गए जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं, आपत्तिजनक इसे कहा जा रहा है। कल्याण बनर्जी ने देश के चीफ जस्टिस की टिप्पणी को लेकर कहा कि ऐसे बयान टीआरपी बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आजकल जज लोग ज्यादा बात करते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए। कल्याण बनर्जी इतने गुस्से में क्यों हैं? ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी क्यों कह रहे हैं कि जज लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए बोलते हैं? पहले आपको बताते हैं कि टीएमसी सांसद ने जिस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है वो क्या था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मामले को लेकर एक सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में 5 लापता रोहिंग्या नागरिकों का पता लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। उसी सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या हमें उनके लिए लाल कालीन बिछा देना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि उत्तर भारत की सीमाएं बेहद संवेदनशील हैं। लोग सुरंगों के रास्ते अंदर आते हैं और फिर भोजन, आश्रय, बच्चों की शिक्षा का अधिकार मांगते हैं।
क्या हमारे बच्चे इन सुविधाओं के हकदार नहीं हैं? कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से भी पूछा कि क्या कोई आधिकारिक आदेश है जो रोहिंग्या समुदाय को शरणार्थी घोषित करता हो, और अगर कोई कानूनी दर्जा नहीं है, कोई व्यक्ति अवैध तरीके से घुसा है, तो क्या हमें उसे यहीं रखने का दायित्व है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर वकील कल्याण बैनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी पर जो बयान दिया वो चर्चा में है। उनका टिप्पणी का जवाब हम नहीं देंगे। उनका टिप्पणी का जवाब देना हमारा शोभा नहीं मिलता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेकिन हम एक बात बोलूं, जो सब जज को कोई लूज कमेंट करना नहीं चाहिए। पहले जो था हमारा इंडियन जुडिशियरी में, जज लोग कम बात करते थे और जजमेंट के जो बोलना है वो बोलते थे। अभी क्या हो गया, पूरा टेंडेंसी बदल गया। आजकल जज लोग ज्यादा बात करते हैं, टीआरपी बढ़ाने के लिए जजमेंट नहीं देते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि इस पीआईएल पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। प्रभावित व्यक्ति या उनका परिवार खुद कोर्ट में आ सकता है। इस तरह की का उन्होंने ये करना, कमेंट करना बिल्कुल गलत बात है। ऐसा है कि बीजेपी के नेता जिस ढंग से बोलते हैं, आरएसएस के नेता जिस तरह से बोलते हैं, उसी तरह वो अगर चीफ जस्टिस इस तरह से बोले तो बिल्कुल गलत है। मैं चीफ जस्टिस का आदर करता हूं, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। उनके पोस्ट को वो शोभा नहीं देता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार का रुख भी साफ है। आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों पर बीजेपी के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या कुछ कहा है। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की समस्या अभी पूरी निपटी नहीं। अभी थोड़ी सी जागृति शासन प्रशासन में आई हुई दिखती है, लेकिन वो समस्या है ऊपर से म्यांमार से खड़े रोहिंग्या आ गए। अब वो वहां से यहां क्यों आए, वहां क्यों नहीं रह सके? सारी जानकारी लेते हैं तो ध्यान में आता है कि उनकी अलगाववादी, हिंसक और अपराधी गतिविधियां उसके लिए कारण। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। लव जिहाद के नाम पर जो खेल बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा झारखंड के अंदर रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र के हिस्से ये इंडी गठबंधन की कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी तीनों लोग बने हुए हैं। ये तीनों दल इस षड्यंत्र में शामिल है। आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे हैं और याद रखना, ये पहचान का संकट अत्यंत खतरनाक संकट है। बिहार चुनाव के दौरान जिस योगी मॉडल की बार बार चर्चा हुई, बिहार में अब वो लगातार दिखाई भी दे रहा है। कल यूपी से बिहार तक जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बरेली से लेकर बेगूसराय, पटना और सीवान तक में ताबड़तोड़ ये कार्रवाई हुई है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं यूपी से लेकर बिहार तक क्या कुछ हुआ है। बिहार से उत्तर प्रदेश तक एक बार फिर से बुलडोजर का फुल एक्शन जारी है। पटना, सीवान और बेगूसराय बुलडोजर एक्शन के 3 बड़े एपिसेंटर बने हैं। जहां तक पटना का सवाल है तो पूरे पटना में ताबड़तोड़ अंदाज में बुलडोजर एक्शन जारी है। पटना के बोरिंग से लेकर राजापुर तक के इलाकों में सभी अवैध निर्माण जो सड़कों के किनारे थे उन पर बुलडोजर चलाया गया। लगातार पटना में बुलडोजर एक्शन आपको देखने को मिल रहा है और ये देखिए नगर निगम और प्रशासन की तरफ से किस तरीके से जो भी अवैध निर्माण है सड़कों के किनारे, अब उसको बुलडोजर पूरे तरीके से डिमोलिश कर रही है। जो इंक्रोचमेंट है, इलीगल
इंक्रोचमेंट पूरे पटना और बिहार के अलग अलग जगहों पर किया गया है, उस पर लगातार बुलडोजर एक्शन। और जिस तरीके से योगी मॉडल की बात अब बिहार में हो रही है, लोगों का कहना है कि काफ़ी लोग इससे खुश भी है। जितने भी अवैध निर्माण है उनको नगर निगम और प्रशासन के लोग हटा रहे हैं, और यहाँ पर जो अवैध निर्माण किया गया था पटना में उनको भी हटा दिया गया है। और प्रशासन यहाँ पर भी एक अवैध निर्माण था, उसको भी अब यहाँ से खाली कराया जा रहा है। पूरे एक्शन में पटना प्रशासन और नगर निगम की टीम एक एक करके अब सभी जगहों को और सभी जो अवैध निर्माण है उसको अब खाली कराया जा रहा है। हमारे कैमरा पर्सन सगू आलम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर ये पटना के अलग अलग सभी अंचल, जितने भी ब्लॉक्स है, जितने भी अंचल हैं, वो अब लगातार देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर जितने सड़कों के किनारे खासकर की जो भी निर्माण था अवैध तरीके से, उसे हटाया जा रहा है। इस बुलडोजर कार्रवाई से कुछ लोग खुश हैं, लेकिन जिनके ठिकानों पर ये बुलडोजर चल रहा है उन लोगों में बेहद नाराजगी है। उनका कहना है कि प्रशासन अगर इस तरह कार्रवाई करेगा तो गरीब आदमी कहां जाकर रहेगा। रोड फुटपाथ पर रहता है, उसको हटा रहे हैं तो बहुत दिक्कत ना, कहाँ जाएंगे लोग। आप ही लोग का था? हम ही लोग का था, सब यही लोग का, ये नहीं का है सब। हाँ, लोकले आदमी के है। गरीब लेडीज है, वही अपना करती है, कमाती है तो खाती है। नगर निगम की टीम और प्रशासन और मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये एक्शन लिया जा रहा है। जो लोग नाराज हैं उन्हें लेकर प्रशासन का कहना है कि इन लोगों को पहले से अल्टीमेटम दिया जा चुका था। नाराज भी है, जिनका निर्माण था उनको ध्वस्त किया गया। लेकिन ये तस्वीर पटना और पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में यही तस्वीर है। प्रशासन का बुलडोजर हर जगह पर अवैध निर्माण पर चलाया जा रहा है। बेगूसराय में भी अपराध और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। यहाँ भी बुलडोजर से अतिक्रमण को गिराने की कार्रवाई हुई। बिहार में सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालते ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी स्टाइल में एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई से अपराधियों में दहशत है, तो वहीं अतिक्रमणकारियों के हौसले भी पस्त दिखाई पड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही पुलिस एक्शन मोड में है। पहले तो बेगूसराय में एनकाउंटर होती है और अब योगी स्टाइल में बुलडोजर भी चल रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो अवैध निर्माण है, अतिक्रमण किया हुआ था, उसे योगी स्टाइल में बुलडोजर की तरह ध्वस्त किया जा रहा है, उसे नस्तनाबूद किया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा से जुड़े लोगों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब उसके करीबियों से जुड़े अवैध ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। बरेली में गुड मैरिज लॉन और इवान फरहत मैरिज लॉन को बीडीए नियमों के उल्लंघन और नक्शा पास न कराने पर ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई है। अब तक बरेली में करीब 1 दर्जन से ज्यादा अवैध इमारतें गिराई जा चुकी हैं। बरेली विकास प्राधिकरण ने जो आज कार्रवाई की है, उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि वो किसी को भी जिनके नक्शे पास नहीं है और वो दंगे में कभी भी शामिल नहीं होंगे या उनको किसी तरीके की भी मदद की होगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। यूपी में बुलडोजर एक्शन के अलावा शातिर बदमाशों के खिलाफ योगी का ऑपरेशन भी फुल स्पीड में जारी है। बीते 24 घंटों में यूपी के 6 अलग अलग शहरों में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। शामली, जालौन, हरदोई, नोएडा, मुजफ्फरनगर और मथुरा में पुलिस ने 7 एनकाउंटर को अंजाम दिया। शामली में बावरिया गैंग के सरगना मिथुन को पुलिस ने ढेर कर दिया। ये यूपी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। लूट जैसे कई मुकदमे इस बदमाश पर थे। बावरिया गैंग के सरगना मिथुन ने दहशत का माहौल फैला रखा था। बदमाशों की फायरिंग से हमारी पुलिस जांच फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश मिथुन गंभीर रूप से घायल हो गया और एक बदमाश भागने में फरार हो गया। मिथुन को तत्काल हमारी मौके पर मौजूद पुलिस ने CSC में एडमिट कराया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसको रेफर किया गया जिला अस्पताल शामली के लिए, और जहां उसकी मौत हो गई। जाहिर है सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी में रहना है तो कायदे में रहना होगा। ऐसे में इन तमाम बदमाशों ने शायद सीएम योगी की ये चेतावनी को अनसुना कर दिया, जिसका अंजाम अब सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।